जय हिंद साथियों, मैं सौरभ एडीएस गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं यूपी स्पेशल के ऐसे प्रश्नों को जो यूपी के सभी एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन आपका बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, राव समिति ने या सिंघवी समिति ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने कहा था अपने स्थानीय स्वशासन का चुनाव 3 स्तरों पर होना चाहिए। पहला आपका ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बलवंत राय मेहता समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा जनता द्वारा चुनाव किया जाए। प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या सरपंच। ऐसे व्यक्ति जिसका चुनाव सीधा जनता द्वारा किया जाता है वह होता है प्रधान। प्रधान का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, अतः इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या आजमगढ़। ऐसा कौन सा नगर है जहां पर नगर निगम नहीं है? तो इसका सही आंसर है आजमगढ़। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? जब आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों अलग अलग हुए थे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र कितना बचा है? ऑप्शन है 401, 202, 403, 404। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 403। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद 1975 में सृजित किया गया था। इसका सही आंसर 1975। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति भी करता है। राज्यपाल जो है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष तक पद धारण भी कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इन चारों ऑप्शन में से क्या नहीं है? मछली, धनुष, तीर या मोर। इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मोर नहीं है। तो इसका सही आंसर डी, मोर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपान एक संरचना की। पंचायती राज कौन सी व्यवस्था है?
तो दोस्तों, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की भी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी व्यवस्था है, पद सोपान एक संरचना की व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपका ये ए बी सी तीनों सही है, चौथा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? राज्य का जो पंचायती चुनाव होता है उसमें से महिलाओं के लिए जो सीट आवंटित किए गए हैं, जो सीट बांटा गया है, उनमें से महिलाओं का स्थान कितना है? आबादी के अनुपात में बांटा गया है या खुला स्थान का 1/4 भाग, कुल स्थान का 1/3 भाग, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है? तो साथियों, राज्य का जो पंचायती चुनाव होता है उसमें लिखा गया है कि राज्य के कुल जनसंख्या नहीं दोस्तों, कुल स्थान का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षण है। 1/3 कुल स्थान का, जैसे 4 सीट है तो उसमें से एक सीट महिला के लिए आवंटित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपका उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? उत्तर प्रदेश में जो मेयर होता है वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, या नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, या कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, या कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है? तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, नगर का प्रथम नागरिक तो होता है, नहीं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। वो मेयर कैसे बन सकता है? तो ये भी ऑप्शन सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी होना चाहिए, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होना चाहिए, कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। वो कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, इस ऑप्शन में कहने का मतलब है कि जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को पूर्ण नियंत्रण करता है। पूर्ण नियंत्रण नहीं करता, वो केवल नगर का नियंत्रण करता है, तभी तो मेयर चुना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी? सारस, मोर, तोता, कोयल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? पंचायत चुनाव का मतलब प्रधानी या बीडीसी लड़ने के लिए उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। प्रदेश के नगर में जो मेयर बनता है उसका निर्वाचन कैसे होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, या नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, या सीधे नगर के निर्वाचक द्वारा, या नगर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा? दोस्तों, बताना चाहता हूँ, मेयर का मतलब समझिए प्रधान का जो चुनाव होता है वह सीधे जनता द्वारा होता है, अतः इसमें ऑप्शन सी सही है। सीधे नगर के निर्वाचक द्वारा मेयर का चुनाव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? कोई एक भी नहीं रही हैं, एक रही हैं, 2 रही हैं या 3 रही हैं? तो साथियों, अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, सुचेता कृपलानी और मायावती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय
ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, रमाबाई नगर या नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में स्थित है।